वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट नेटिव कोर्स। इसमें आज हम व्यू कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि व्यू कंपोनेंट एक्चुअली होता क्या है, इसके यूजेजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एंड देन आई विल शेयर सम इम्पॉर्टेंट नोट्स विद यू। इस लेक्चर में हम बेसिकली 4 चीज़ों को मेनली कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी just an introduction to the view component. In the second section we will talk about कि आप views को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, because वो एक बहुत बड़ा इसका एस्पेक्ट है। एंड देन थर्ड है कि आप views को नेस्ट कैसे कर सकते हैं to create layouts. एंड देन फोर्थ वन है जिसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं about the view component जो आपको पता होने चाहिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। व्यू कंपोनेंट एक्चुअली एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है रिएक्ट नेटिव का। ये एक कंटेनर है जो हम फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए जिसको हम स्टाइल कर सकते हैं और जिसके ऊपर हम टच हैंडलिंग ऐड कर सकते हैं और जिसमें एक्सेसिबिलिटी के कंट्रोल्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट की है पहले, तो जैसे वहाँ पर डिव का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही व्यू कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव में यूज़ होता है। आप मल्टीपल व्यूज़ को एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं टू क्रिएट अ लेआउट जो आपको चाहिए। व्यू के 0 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और व्यू के सेवरल और या मैनी चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, जैसे भी आपकी यूआई की रिक्वायरमेंट है। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल कि व्यू एक्चुअली कैसे लिखा जाता है रिएक्ट नेटिव में। इस एग्जांपल में हम व्यू और टेक्स्ट का कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव से, एंड वी आर यूजिंग इट टू शो अ स्ट्रिंग विच इज़ हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आपको एमुलेटर के ऊपर नज़र आ रही है। व्यू कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट करता है। स्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, but there are many other properties that are available as well. So in order to check the whole list, let's go ahead and search it online. यहाँ पर आप देखें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट नेटिव की, वहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं जो कि व्यू कंपोनेंट एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम स्टाइल को भी यूज़ करेंगे जस्ट टू शो यू कि प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में, स्पेशली फॉर द व्यू कंपोनेंट। Now let me show you how to style your views. इस एग्जांपल में हम स्टाइल प्रॉप को यूज़ करेंगे अपने व्यू को स्टाइल करने के लिए। उसके लिए पहले हमें स्टाइल शीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिएक्ट नेटिव से। देन मैं कोड लिखता हूँ आपके सामने ये, जिसमें हम पैडिंग सेट कर रहे हैं, एंड देन बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ इसको लाइट ब्लू का, एंड देन हम ऐसे स्टाइल की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे व्यू कंपोनेंट में, एंड देन यू कैन सी दैट ऑन द एमुलेटर इट हैज़ टेकन इफेक्ट और आपको स्टाइल नज़र आ रहा है लाइट ब्लू बैकग्राउंड का। दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ स्टाइल्स इन द व्यू कंपोनेंट। जस्ट अ क्विक नोट यहाँ पर कि अभी मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है, लेकिन आप मार्जिन्स, बॉर्डर्स, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर और बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी यू कैन रेफर बैक टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फ्लेक्स बॉक्स की, जहाँ से आपको पता चलेगा द होल लिस्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर स्टाइलिंग। Now let's talk about nested views, कि एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू कैसे ऐड किया जा सकता है। So let me give you a quick example of that as well. अभी इस एग्जांपल में हमने एक व्यू को दूसरे के अंदर नेस्ट किया है और मैंने इनर कंटेनर की प्रॉपर्टी दी है स्टाइल को, जिससे जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट मैंने सेट कर दिया है। देन ऑन द एमुलेटर यू कैन सी के अब इस तरह से वो नेस्ट हो रहा है।
दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स लेआउट्स भी बिल्ड कर सकते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट नोट्स। द फर्स्ट वन, व्यू कंपोनेंट की कोई अपनी अपीयरेंस नहीं होती। इसकी सारी अपीयरेंस हम स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। सो यू कैन यूज बैकग्राउंड कलर्स, बॉर्डर कलर, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर विड्थ एंड मच मोर टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द व्यू कंपोनेंट। द सेकेंड वन इज़ कि जो व्यू का कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में, वो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम उसको लेआउट देते हैं। और ये की एस्पेक्ट है डिज़ाइनिंग का रिएक्ट नेटिव में रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को बनाने के लिए। हम आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स देंगे, बहुत ज़्यादा यूआई क्रिएट करेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट क्लियरर टू यू। बट कीप इन माइंड कि स्टाइल करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स इज़ व्हाट वी नीड। द थर्ड वन इज़ कि जो व्यू का कंपोनेंट है वो किसी भी कंपोनेंट का पेरेंट बन सकता है। अनलाइक सम अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि टेक्स्ट का कंपोनेंट है, टेक्स्ट के कंपोनेंट के अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं आ सकता, लेकिन व्यू के कंपोनेंट के अंदर आप जोन सा मर्जी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप टचेबल कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं इनसाइड द व्यू कंपोनेंट, बिकॉज द आइडिया इज़ कि आप उसको टच करें एंड देन कोई यूज़र इंटरेक्शन कैप्चर होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली तब ही एक यूज़र ऐप को यूज़ कर सकता है अगर वो स्क्रीन के ऊपर प्रेस करके ऐप को नेविगेट थ्रू कर सकता है, डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर जा सकता है। सो हम टचेबल कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं व्यूज़ के अंदर। टू रैप इट अप, जो व्यू कंपोनेंट है वो बहुत ही पावरफुल टूल है आपके रिएक्ट नेटिव टूल बॉक्स में। इसको यूज़ करते हुए हम बहुत कॉम्प्लेक्स यूआईज बना सकते हैं और ये फंडामेंटल कंपोनेंट है आपका जो पूरी की पूरी ऐप को स्ट्रक्चर देता है। सो आप इसको ऑलमोस्ट हर स्क्रीन के अंदर ही यूज़ कर रहे होंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम टेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो अगेन वो भी एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग 10BTP रिएक्ट नेटिव्स बेसिक कोर्स।